तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में आई हुई एक नई वेब सीरीज को जिसका नाम है ताली। और ये सीरीज एक किन्नर की लाइफ पर आधारित है जिसका नाम होता है गौरी सावंत। वो पेशे से एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट होती है जो कि मुंबई में रहती है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में उनकी लाइफ के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का फ्रेश और न्यूली कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो देर न करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस सीरीज को। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गौरी नाम की ट्रांसजेंडर को, जो कि वो किसी वजह से कोर्ट जा रही होती है और उसके साथ एक अमेंडा नाम की जर्नलिस्ट भी थी जो कि उसका इंटरव्यू लेने आई हुई होती है। जहां हमें पता चलता है कि गौरी ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है जिससे ट्रांसजेंडर को भी उनका पूरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में उनके लिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी और यहाँ तक कि वो इस देश के लिए एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। जहाँ गौरी का ये भी कहना था कि इस समाज में उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए, जिस पर अब अमेंडा गौरी का इंटरव्यू लेती है क्योंकि वो गौरी की पूरी कहानी जानना चाहती थी। गणेश से लेकर गौरी सावंत बनने तक की हर एक चीज जानना चाहती थी जो उसकी जिंदगी में घटी। इसके बाद फिर गौरी अपनी पास्ट की कहानी सुनाती है जिसमें वो बताती है जब वो छोटी थी तब वो स्कूल जाया करती थी और उसका बचपन का नाम गणेश था। और एक दिन जब वो स्कूल पढ़ने गया तो वहाँ टीचर उससे पूछती है कि गणेश तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, जिस पर वो बताता है मुझे माँ बनना है। इस बात पर क्लास के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं जिससे गणेश काफी हर्ट हो जाता है और स्कूल से आकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है तुम एक लड़के हो, माँ नहीं बन सकते। जहाँ फिर गणेश अपनी माँ से कहता है अगर मैं माँ नहीं बन सकता तो मुझे लड़का बन के नहीं रहना। इसके बाद हम गणेश को देखते हैं वो चूड़ियाँ और बिंदियों में काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है कि तभी उसकी माँ उसे इस हालत में चुपके से देख लेती है, मगर उसकी माँ उससे कुछ भी नहीं कहती। दरअसल वो समझ गई थी वो क्या फील करना चाहता है या फील क्या करता है अपने आप को लेकर। और यही हमें पता चलता है कि गणेश के पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो काफी स्ट्रिक्ट भी हैं, जिसकी वजह से गणेश की माँ अपने हस्बैंड से गणेश की बातों को नहीं बताती, वो इस बात को छुपा कर रखती है। खैर एक दिन जब गणेश लड़की बनकर डांस कर रहा होता है तभी उसके पिता उसे ऐसा करते देख लेते हैं और उसकी काफी डांट भी लगाते हैं। वो कहते हैं इस तरह से नाच के हमारी बेइज्जती न कराओ। जहाँ फिर गणेश समझ जाता है कि उसकी वजह से घर वालों को दिक्कत हो रही है तो वो इन चीजों को दोबारा नहीं करेगा, मगर उसकी माँ उसे समझती थी। खैर अगले ही दिन जब गणेश स्कूल से पढ़कर घर पहुँचता है तो वो देखता है उसकी माँ की किसी वजह से मौत हो चुकी थी। ये देखकर गणेश काफी टूट जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसकी माँ उसे समझने वाली थी। खैर कुछ दिन बीतते हैं और अब गणेश की सिस्टर की भी शादी हो जाती है, जहाँ फिर गणेश और उसके पिताजी ही रह जाते हैं। जहाँ गणेश के पिता को लगता था कि गणेश को कोई बीमारी है, जिसके चलते उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर गणेश को काफी मेडिसिन भी दे देता है और उन मेडिसिन को खाकर गणेश को काफी साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं जिनसे उसे काफी तकलीफ भी झेलनी पड़ रही थी। और ये सब गणेश के पिताजी भी देख रहे थे। एक्चुअली में उसके पिताजी ये चाहते थे कि गणेश लड़कियों जैसी हरकत ना करे, वो तो बस उसे लड़की की तरह देखना चाहते थे। खैर एक दिन गणेश हॉल में पिक्चर देखने जाता है जहाँ उसे कुछ ट्रांसजेंडर लोग दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर गणेश काफी खुश हो जाता है। दरअसल गणेश को श्रृंगार करना सजना धजना काफी पसंद था। जहाँ फिर गणेश उनका पीछा करता है और पीछा करते करते उनके घर पहुँच जाता है और एक ट्रांसजेंडर गणेश से पूछती है कि तुम हमारा क्यों पीछा कर रहे हो, जिस पर गणेश उससे कहता है मेरा नाम गणेश है और मुझे भी आपकी तरह सजना धजना है और आप जैसी जिंदगी जीनी है। लेकिन वो बताता है कि उसके पिताजी उसे ऐसा करने से रोकते हैं। जहाँ फिर गणेश अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बता देता है और अब वो गणेश से कहती है कि वो हमारे साथ कुछ दिन गुजार सकता है, अगर उसे अच्छा फील होता है तो वो उनके साथ ही रहने आ सकता है और अगर उनके साथ अच्छा नहीं लगता तो वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाकर जी सकता है। गणेश को उनकी ये सारी बातें काफी अच्छी लगती हैं और वो उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग जाता है। जहाँ फिर गणेश के पिताजी को लगता था कि गणेश अब ठीक हो रहा है मेडिसिन की वजह से, जिस पर गणेश के पिताजी अपनी बड़ी बेटी को फोन करके बताते हैं कि अब गणेश की दाढ़ी भी आने लगी है, अब वो लड़का बन रहा है। इस बात पर गणेश की बहन काफी खुश होने लगती है। एक्चुअली में गणेश ने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था और ये बात अभी तक उसके पिताजी को नहीं पता थी। खैर अब गणेश उन ट्रांसजेंडर के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया था और उनके साथ काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। खैर एक दिन ट्रांसजेंडर गणेश को लेकर बाहर जाती है, जहाँ फिर वो एक दुकानदार से ताली बजाकर पैसे मांगने लगती है और वो दुकानदार उसे कहीं भी टच करने लग जाता है। ये देखकर गणेश को काफी बुरा फील होता है और अब वो एक रिक्शा वाले के पास पैसे मांगने जाती है, जहाँ वो रिक्शा वाला उसे काफी मारता है और ऊपर से गाली भी देता है। जहाँ ये सब गणेश भी देख रहा होता है और उसे ये सब कुछ देखकर काफी बुरा भी लगता है, जिस पर वो ट्रांसजेंडर गणेश से कहती है उनकी जिंदगी कुछ इस तरह से है और तो और उन्हें कुछ काम के लिए भी नहीं पूछा जाता, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। और ये भी बताती है कि हमारी कम्युनिटी इस समाज में एग्जिस्ट ही नहीं किया करती, ना ही उनका कोई डॉक्यूमेंट है और ना ही उनकी कोई पहचान, इसीलिए उन्हें ताली बजाकर पैसे कमाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। अब गणेश सारी चीजें समझने के बाद वापस अपने घर लौट आता है,
जहाँ फिर उसके पिताजी भी घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि गणेश की तो मेडिसिन यूं की तो रखी हैं और मेडिसिन के साथ कुछ श्रृंगार की चीजें रखी हुई थी, जिससे उन्हें कुछ समझ आने लगता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि गणेश अब कुछ दिनों से ट्रांसजेंडर के साथ रहने लगा था, जिसके चलते गणेश के पिता को गणेश के साथ रहना अब अच्छा नहीं लगता था। वो उससे कहते हैं वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो यहाँ रहा तो उसके पिता उसे मार देंगे। ये सुनकर गणेश काफी डर जाता है और वहाँ से अपने घर को छोड़कर भाग जाता है। फिर अब गणेश मुंबई पहुंचकर वहाँ के कुछ ट्रांसजेंडर से मदद मांगता है, जिस पर वो उसे एक फ्रॉक पहनाकर सिग्नल पर ताली बजवाकर पैसे कमवाते हैं। लेकिन गणेश मुंबई कुछ अच्छा करने आया था, न कि भिखारी बनकर सिग्नल पर पैसे मांगने। ये उसे कतई काम पसंद नहीं आता। वो उसी वक्त डिसाइड करता है कि वो घर वापस जाकर अपनी जिंदगी में अच्छा काम करेगा और अब गणेश वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी बहन उसे घर आने से रोकती है। वो कहती है पिताजी तुम्हें इस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारा हमसे दूर रहना ही बेहतर होगा। मगर उसकी बहन गणेश से कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें पिताजी से दूर रहना होगा, क्योंकि उन्हें तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना तुम उनसे दूर रहो उतना ही अच्छा है। जिस पर गणेश उसकी बातों को मानकर हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़कर चला जाता है और नए शहर में आकर इधर उधर भटकने लगता है। और एक दिन उसकी नमीन नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है और वो एक एनजीओ चला रहा होता है, जहाँ फिर गणेश उस एनजीओ से जुड़ जाता है। इसके बाद नमीन उसको काम दिलवाने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जेके नाम के आदमी से मिलवाता है, जहाँ जेके एक आर्टिस्ट होता है और उसको अपने घर की सफाई के लिए कोई आदमी चाहिए था। जिस पर गणेश उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गणेश को रहना खाना वही मिलने वाला। और अब गणेश इस काम को लेकर बहुत खुश था। फिर अब शाम हो जाती है तो गणेश अपने रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ जेके गणेश के साथ सोने आ जाता है और गणेश ये देखकर काफी डर जाता है और अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो यहाँ रहा तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। अब गणेश नमीन के पास जाकर उसकी क्लास लगाती है और उससे लड़ने लगती है, जिस पर नमीन कहता है उसे पता नहीं था कि जेके एक नंबर का ठगी इंसान है। खैर इसके बाद गणेश दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो जहाँ पर भी फॉर्म भरने जाता तो वहाँ उस फॉर्म में जेंडर बनने के दो ही चॉइस होते, या मेल या फीमेल। इसलिए गणेश काफी परेशान और कंफ्यूज होने लगता है। खैर अब वो मेल पर टिक करके वहाँ के एक रेस्टोरेंट में काम पकड़ लेता है और अच्छे से काम करता है और साथ ही साथ एनजीओ के लिए भी काम कर रहा होता है और एनजीओ के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैला रहा होता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी इक्वलिटी ट्रीट करना चाहिए। जहाँ फिर गणेश की मुलाकात एक रूपा नाम की सेक्स वर्कर से होती है और गणेश को रूपा से मिलकर काफी अच्छा लगता है, जिसके चलते अब गणेश रूपा को काफी अच्छी लगने लगी थी। खैर इसके बाद गणेश एनजीओ के साथ मिलकर काफी टाइम तक लोगों में अवेयरनेस फैला रहा होता है। एक दिन नमीन का सेमिनार होता है और वहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं, जिसके चलते वहाँ गणेश की दोस्त रूपा और एक लेडी के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए दो ही सेक्शन बन गए थे, एक तरफ औरतों का और दूसरी तरफ ट्रांसजेंडरों का। जहाँ वो लेडी कहती है कि रूपा ने उस पर थूका है, जिस पर रूपा कहती है आज तक उन लोगों पर उन जैसे लोग ही थूकते आए हैं। जिस पर वो कहती है उसने थूक दिया तो क्या हो गया। जहाँ फिर गणेश उन दोनों को समझाने लगता है, जिस पर रूपा से कहता है उसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। जिस पर रूपा कहती है गणेश होता कौन है मुझे रोकने वाला। जहाँ फिर गणेश रूपा से कहता है वो उन सब लोगों की परवाह करता है और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इस तरह से तुम बिहेव करोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर रूपा गणेश से कहती है तुम हमारा दुख तब तक नहीं समझ सके जब तक तुम हमारे जैसा न बन जाओ। इसी बीच रूपा उससे कहती है जिस दिन वो उनके जैसा बन जाएगा उस दिन रूपा उसकी हर बात मानेगी। खैर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। अब गणेश को देखते हैं वो काफी हर्ट हो गया था, क्योंकि जो उन लोगों के हक के लिए लड़ रहा था वही उसके साथ नहीं खड़े थे। अब नमीन वहाँ आकर गणेश को समझाता है कि वो जब तक उनके जैसा नहीं बन जाता तब तक वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब गणेश डिसाइड करता है कि वो अब अपना सेक्स जेंडर ऑपरेशन कराएगा और यह ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा रिस्की था, क्योंकि इस ऑपरेशन में उसकी जान भी जा सकती थी। खैर अब वो हॉस्पिटल चला जाता है, मगर ऑपरेशन कराने से पहले डॉक्टर को उसके माता पिता या रिलेटिव्स के साइन चाहिए होते हैं। जहाँ फिर गणेश नमीन को कॉल करता है, लेकिन नमीन फोन नहीं उठा रहा होता। इसके बाद गणेश अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन उसके जीजू पिकअप करते हैं और उसका नाम सुनते ही फोन को कट कर देते हैं। अब इसके बाद उस पर एक ही ऑप्शन बचता है, अपने पिताजी को फोन करके साइन के लिए बुलाया जाए। लेकिन गणेश के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं रही थी कि वो अपने पिताजी को कॉल करके बुला सके। खैर अब गणेश रिलेटिव की जगह साईं बाबा का साइन कर देता है। इसके बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है और गणेश कुछ दिन कोमा में रहता है। और अब गणेश को होश आता है तो वो ऑपरेशन की मदद से पूरी तरह गौरी बन चुका था, यानी कि अब वो एक लड़की बन गया था। मगर उसे ऑपरेशन से काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है, जहाँ फिर रूपा उसकी मदद करती है। इसके बाद फिर गौरी नमीन के एनजीओ के साथ मिलकर एक सोशल वर्कर बन गई थी। खैर इसके बाद गौरी को एक मुन्ना नाम के किन्नर के बारे में पता चलता है, जिसे पुलिस ने काफी मारा है। जिस पर गौरी अपनी साथियों को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो देखती है कि वाकई में मुन्ना को पुलिस वालों ने काफी पीटा है
जिस पर गौरी पुलिस वालों से पूछती है किस बात पर तुम लोगों ने उसको मारा है। जहाँ पुलिस वाले बताते हैं कि वो गलत काम कर रहा था झाड़ियों के पीछे, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे पीटा। गौरी अब मुन्ना को छोड़ने की बोलती है मगर पुलिस वाला उनकी बात नहीं सुन रहा होता, वो बस उन्हें इग्नोर मारे जा रहा होता है। इसके बाद वो उनको वार्निंग देती है और कहती है उसकी पहचान बहुत ऊपर तक है, जिससे अब पुलिस मुन्ना को छोड़ देती है। जहाँ फिर मुन्ना गौरी को बताता है उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वो पैसों के लिए एक आदमी को झाड़ियों में लेकर गया था और इसी वजह से पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा। और मुन्ना की सारी बातें सुनने के बाद गौरी को बहुत बुरा लगता है, जिस पर गौरी उससे कहती है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। इसके बाद गौरी सभी ट्रांसजेंडर की मदद करने लगती है। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन गौरी को पता चलता है कि उसके मोहल्ले की एक औरत मर चुकी है और वहाँ कुछ लोग मिलकर उसकी बेटी की बोली लगा रहे थे, जिसकी वजह से गौरी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है और पहुंचकर उन लोगों को धमकी देकर वहाँ से भगा देती है। और अब गौरी उस छोटी बच्ची को अपने साथ घर ले आती है, जिस पर वो छोटी लड़की गौरी को माँ कहकर पुकारती है और माँ सुनकर गौरी रोने लगती है क्योंकि गौरी माँ बनना चाहती थी। उसका ये बचपन से ही ख्वाब था। अब गौरी उस बच्ची को अपने सीने से लगा कर रखती थी, वो उसे काफी प्यार करने लगती थी। खैर अब गौरी डिसाइड करती है कि वो कहीं अच्छी जगह जॉब करे, इसलिए अब वो एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल को गौरी काफी पसंद आती है और उसे जॉब दे देती है, जिस पर प्रिंसिपल को गौरी का इंटरव्यू काफी पसंद आया था। इस तरह से इंटरव्यू और किसी ने नहीं दिया था। खैर अब गौरी प्रिंसिपल से पूछती है कि यहाँ पर इंटरव्यू देने कितने ट्रांसजेंडर आए थे, जब प्रिंसिपल के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, यानी कि अब तक वहाँ पर जॉब मांगने कोई भी नहीं आया था। गौरी को जॉब मिलने की खुशी में बहुत लोग खुश थे और बहुत लोग खुश नजर नहीं आ रहे थे कि तभी गौरी सोचती है कि बाकी के ट्रांसजेंडर को वो पढ़ाएगी ताकि वो भी कोई जॉब कर सके। इसके बाद वो लोगों को पढ़ाने लगती है और वहाँ कुछ लोग तो पढ़ने आते हैं और कुछ लोग ऐसे ही आया करते थे और उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि बच्चों को पढ़ाकर कितना कमा सकते हैं, जिस पर गौरी बताती है महीने के 5 से 6 हज़ार कमा सकते हैं। जहाँ एक ट्रांसजेंडर कहता है इससे ज्यादा तो हम ऐसे ही कमा लेते हैं, ये नौकरी करने का फायदा ही क्या है। एक्चुअली में गौरी जानती थी कुछ लोग उसे सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग उसे नीचा दिखाएंगे, लेकिन गौरी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बस अपने काम पर फोकस करती है। और अब लोगों की नजरों में गौरी कई हद तक फेमस हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके फोटोज इंटरनेट पर उसके कामों को लेकर वायरल हो रहे थे। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन कोई आदमी एक छोटा बच्चा गौरी के पास लेकर आता है, जो कि उसे कोई समुद्र के किनारे बेसहारा छोड़कर चला गया था, जिससे अब गौरी उस बच्चे को अपने पास रख लेती है। और गौरी इसी तरह एक एक करके सारे अनाथ बच्चों को अपना लेती है और अपने साथ रखती है और साथ ही उनका लालन पालन पोषण करती है। खैर अब गौरी डिसाइड करती है कि वो उनके लिए घर बनाए, जिस पर वो मदद मांगने के लिए सरकार के पास जाती है, लेकिन उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम नहीं मिलती, क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकार ने कोई भी स्कीम नहीं निकाली थी, वो स्कीम बस मैरिड लोगों के लिए थी। खैर अब गौरी एक लॉयर से बात करती है, यहाँ पर लॉयर का भी यही कहना था कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं है। ये सुनकर गौरी काफी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ना ही उनके लिए कोई स्कीम थी, ना ही उनका कोई डॉक्यूमेंट बनता था और ना ही कोई आइडेंटिटी और ना ही उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट। या फिर गौरी कहती है अगर वो जिंदा है या इस देश की नागरिक है तो उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए, जिस पर लॉयर गौरी से कहता है कि तुम्हें कोर्ट में जाकर एक पेटिशन फाइल करना होगा, जिस पर कोर्ट अपना फैसला रखेगा, मगर इसमें काफी समय और पैसे लगेंगे। लेकिन गौरी अब हर रिस्क लेने के लिए तैयार थी। अब गौरी पेटिशन फाइल कोर्ट में कर देती है, जिसके चलते गौरी की खबर हर जगह फैल जाती है। इसके बाद कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उसके खिलाफ थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि ट्रांसजेंडर लोग क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। मगर गौरी डिसाइड कर चुकी थी अब वो अपने हक के लिए लड़ेगी, वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। खैर अब रात को गौरी पढ़ रही होती है तो उसका एक साथी उसे पान लाकर देता है कि तभी गौरी उस पान को खाने वाली थी कि तभी रूपा वहाँ आकर गौरी को बताती है कि इस पान में जहर है। जहाँ गौरी ये देखकर काफी शौक हो जाती है, क्योंकि उसकी कम्युनिटी वाले ही उसे मारना चाहते थे, जिनके हक के लिए वो लड़ रही है, लेकिन वही उसे मारना चाहते हैं। जिस पर रूपा उसे समझाती है उसे अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी और खराब है। लेकिन गौरी ने डिसाइड कर लिया था चाहे जो कुछ भी हो जाए वो नहीं रुकने वाली। खैर रूपा उसे बताती है कि वो अब शादी करने वाली है। उसे अपने गाँव के एक लड़के से प्यार हो गया था, जिस पर अब रूपा उस लड़के से शादी करने गाँव चली जाती है। खैर अब गौरी को एक सेमिनार में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ वो एक इंटरव्यू में लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। वहाँ एक औरत गौरी से कहती है मुझे तो ट्रांसजेंडर लोगों से बहुत डर लगता है, जिस पर गौरी उससे कहती है डर क्या होता है, ये उन ट्रांसजेंडर लोगों से पूछो जब वो छोटे होते हैं, जब भी उनके घर वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, ना ही घर वालों का साथ और ना ही जान पहचान वालों का साथ, और ऐसे में वो अपना किसी तरह से गुजारा करके बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समाज में रहने के लिए इज्जत नहीं मिलती। जब वो जॉब मांगने जाते हैं तो जॉब भी उन्हें नहीं मिलती, इसलिए डर क्या होता है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। गौरी की ये सारी बातें सुनकर वहाँ के लोग सभी इमोशनल हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों की जिंदगी कितनी दर्दनाक और तकलीफ भरी होती है। इसके बाद सभी लोग गौरी को सपोर्ट
सपोर्ट करने लगते हैं। जहाँ गौरी इस तरह के सपोर्ट को देखकर काफी खुश थी, लेकिन तभी गौरी को एक बुरी खबर पता चलती है। बुरी खबर ये थी कि रूपा को उसके लवर ने मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। इसके बाद गौरी रूपा की डेड बॉडी को लेने हॉस्पिटल जाती है, मगर रूपा की डेड बॉडी को एक कोने में कचरे के पास रखा गया था। ये देखकर गौरी काफी गुस्सा हो जाती है, जिस पर गौरी उनसे कहती है कि रूपा की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर क्यों नहीं रखा गया। जहाँ हॉस्पिटल के लोगों का कहना था कि वो ऐसे लोगों को हाथ नहीं लगाते। जहाँ फिर गौरी इस बात पर काफी भड़क जाती है और उस हॉस्पिटल के मालिक को बुलाने की बोलती है, लेकिन उस हॉस्पिटल का मालिक आने से मना कर देता है, जिसके चलते अब गौरी हॉस्पिटल के बाहर धरना पर बैठ जाती है और कहती है जब तक हॉस्पिटल का मालिक मुझसे माफी नहीं मांग लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी और किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं करने दूंगी। जहाँ गौरी पूरी रात धरने पर बैठ जाती है और अब सुबह होते ही उस हॉस्पिटल का मालिक वहाँ आ जाता है और गौरी उसे अंदर एंटर नहीं करने देती, जिस पर वो कहती है जब तक वो हमसे माफी नहीं मांग लेता तब तक वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसके बाद गौरी मीडिया और पुलिस को वहाँ बुला लेती है। इसके बाद गौरी उससे कहती है वो चाहे तो वो दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। अब दोनों ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ गौरी उससे लिखित में सॉरी मांगती है, लेकिन वो अभी भी राजी नहीं था। इसके बाद गौरी उससे कहती है अगर उसने अभी भी सॉरी नहीं कहा तो वो ऑफिस में अपनी साड़ी उतार देगी। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही होगा। जहाँ फिर वो गौरी से माफी मांग लेता है और रूपा की डेड बॉडी को अच्छे से उन्हें सौंप देता है। इसके बाद गौरी रूपा का अंतिम संस्कार कर देती है और उसे उसका काफी दुख भी होता है, क्योंकि उसने गौरी की जान बचाई थी। खैर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गौरी और अमेंडा अब कोर्ट पहुंच चुके थे और वहीं पर बहुत सारे मीडिया वाले भी आ चुके थे। जहाँ गौरी मीडिया वालों को बताती है मैं बस यही चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चों को हक मिले और उनके लिए सुविधाएं मिले। वो भी माँ बनना चाहती थी, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती थी। खैर इसके बाद वहाँ पर गौरी से मिलने लॉयर के भेष में कुछ गुंडे आकर गौरी के फेस पर स्याही फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन तभी गौरी डिसाइड करती है तब तक वो इंक को सफा नहीं करेगी जब तक उसे कोर्ट का फैसला सुनने को नहीं मिल जाता। इसके बाद कोर्ट शुरू हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देती है, जिस पर कोर्ट बताता है अब तक ट्रांसजेंडर लोगों पर काफी अन्याय हुआ है, इसीलिए वो चाहते हैं अब से ट्रांसजेंडर लोगों को खुद की आइडेंटिटी मिलेगी। अब मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन मिलेगा। ये देखकर गौरी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उनको उनका हक मिल गया था, जिससे उनको भी कहीं भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अब उनको भी नाम नौकरी सब कुछ मिलेगा। अब ताली बजाने की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यही खत्म हो जाती है। खैर इसके बाद हमें असली गौरी सावंत को दिखाया जाता है और उनके एनजीओ के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? मेक श्योर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कहानी एक रियल कहानी है। और इसी तरह की और मूवीज वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।